This is a continuation video of chapter the story of village Palampur. So in my previous video, I explained about labor and capital. Today we will read a new concept, that is surplus. Now what is surplus? The amount of grain left over where requirement have been met. मतलब सरप्लस का ये होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा है, जो बहुत ही एक्सेस है, एक्स्ट्रा है, उसको हम क्या बोलते हैं? सरप्लस. तो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के बाद होता है उसको हम सरप्लस बोलते हैं. ठीक है, मतलब जो बच जाता है. तो यहाँ पे इन्होंने स्टोरी में बता रखा है, ये जो स्मॉल फार्मर है जो कि सविता और गोविंद है, उनका क्या है, उनका बहुत ही छोटा सा सरप्लस बच रहा है. क्यों बच रहा है? क्योंकि दे आर स्मॉल फार्मर्स, है ना, वो बस अपनी ही सेल्फ कंजम्पशन ही कर पा रहे हैं. यहाँ पे फिर इन्होंने एक दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है जो कि तेजपाल का है. अब ये जो तेजपाल है इसका सरप्लस बहुत अच्छा बच रहा है. तो अब ये जो इसका सरप्लस बच रहा है उससे ये क्या कर रहा है, उससे ये अपनी सेव कर ले रहा है. ठीक है, कैटल को बाय कर ले रहा है. ठीक है, ट्रक खरीद ले रहा है. ठीक है, या तो बैंक में भी जमा कर सकता है ये. ठीक है, तो सरप्लस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने अपने फील्ड में 40 केजीज का पटेटोज़ को ग्रो करा. तो अब मैं वो सारे 40 केजीज पटेटोज़ तो नहीं खा लूँगी ना. तो जो बचा मैं पहले अपना कंजम्पशन करूँगी. अब जो बच रहा है उसको मैं क्या करूँगी, उसको मैं सेल आउट कर लूँगी और मैं प्रॉफिट कमा लूँगी. ओके, सो ये होता है सरप्लस. अब दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़. अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जो पालमपुर है उसमें 25% ऑफ पीपल आर वर्किंग इन पालमपुर, जो कि एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं दैट आर अदर देन एग्रीकल्चर. जो कि क्या होता है, जो कि डेयरी हो गई. ठीक है, डेयरी मतलब जैसे कि आप लोगों ने क्या करा, आप लोगों ने काऊ को पाल ली और उससे आप मिल्क बेच रहे हैं, पनीर बना के बेच रहे हैं. ठीक है, आपने क्या करा, आपने हैन को पाल लिया, उसका एग आप बेच रहे हैं. ठीक है, तो ये एक कुछ दूसरे ज़रिए हैं पैसे कमाने के जो कि पालमपुर कर रहा है. तो एक है डेयरी, दूसरा क्या है, जो दूसरा है दैट इज़ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. मतलब आप छोटे स्तर पर लोगों को गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो. मतलब हो सकता है कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ मिल के ये चीज़ कर रहे हो. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने स्टोरी बता रखी है किसकी, मिष्टी लाल. अब ये जो बंदा है मिष्टी लाल, इसने क्या करा, इसने शुगर केन को प्रोड्यूस करा. अब शुगर केन को प्रोड्यूस करके इसने क्या करा, इसने जैगरी बनाई और इसने बेच दिया शाहपुर को. ठीक है, तो उसको क्या हुआ, मिष्टी लाल को इस चीज़ से उसको छोटा सा प्रॉफिट हो गया. दूसरी एक्टिविटी इन्होंने क्या बता रखी है, इन्होंने शॉपकीपिंग बता रखी है. लोग क्या है, लोग अपनी दुकान खोल लेते हैं और उससे क्या है, ये जो लोग हैं, किसी ने अपनी शॉप जैसे बस स्टैंड के पास खोल ली. ठीक है, स्मॉल शॉप्स. ठीक है, शॉपकीपर क्या कर रहा है, शॉपकीपर जो है वो पालमपुर में क्या क्या बेच रहा है, जैसे कि राइस हो गई, वीट हो गई, शुगर हो गई, टी हो गया, ऑयल, है ना, ये सारी चीज़ें वो बेच रहा है और वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है. ओके, तो ये दूसरी एक एक्टिविटी है. और जो लास्ट एक्टिविटी इन्होंने बता रखी है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट. हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि जो पालमपुर है वो बहुत ही ज़्यादा वेल कनेक्टेड है. ठीक है, मतलब उसमें बहुत ही अच्छी रोड्स हैं. अब जो पालमपुर है ना, पालमपुर और रायगंज है, उसके बीच में रोड है. तो ऑब्वियसली अगर रोड का कनेक्शन है उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप गाड़ियाँ चलाओगे, बस चलाओगे. अब जो बस चला रहा है उसको चलाने वाला जो है उससे क्या है, उससे क्या कर रहे हो आप, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहे हो ना. अब जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो मिष्टी लाल है ना, अब ये जो मिष्टी लाल है वो क्या कर रहा है, वो जैगरी बनाकर बेच रहा है. किसको, शाहपुर वाले को. तो जब वो बेचेगा तो वो किसका इस्तेमाल करेगा, वो ट्रांसपोर्टेशन का ही तो यूज़ करेगा. तो इस तरह से ये क्या कर रहे हैं, इनका एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है. ओके स्टूडेंट्स, I hope that you understand these concepts. That is, the first one was surplus and the other one was non-farming activities. So here our chapter has been completed. I hope that you enjoyed this chapter. Please go through it again.